बच्चों में फैलने वाले चांदीपुरा वायरस ने अब महाराष्ट्र और गुजरात के बाद राजस्थान में भी दस्तक दे दी है। गुजरात और राजस्थान में 2 दिनों में 6 बच्चे इस वायरस की चपेट से अपनी जान गंवा चुके हैं। चांदीपुरा वायरस रबडोविरिडे फैमिली का एक आरएनए वायरस है, जिसकी वजह से बच्चे दिमागी बुखार एन्सेफेलाइटिस के शिकार हो सकते हैं। जोधपुर के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर नगेंद्र शर्मा बताते हैं कि चांदीपुर वायरस रैबिडो ग्रुप की वायरस होती है को सीधा मस्तिष्क पर अटैक करके एनकेफेलाइटिस कर देती है, जिससे मृत्युदर बढ़ जाती है। इस वायरस में स्थित एम प्रोटीन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये वायरस खासतौर पर 2 महीने से 15 साल तक के बच्चों को अपना शिकार बनाता है। इस वक्त गुजरात में चांदीपुरा वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शुरुआत में इसके 4 मामले एक ही हॉस्पिटल में सामने आए थे, लेकिन अब इनकी संख्या दहाई में पहुंच गई है। गुजरात में 5 दिन में चांदीपुरा वायरस से 6 बच्चों की मौत हो गई है, जिससे मामलों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इनमें 4 मरीज साबरकांठा जिले से, 3 अरवाली से और एक महिसागर तथा खेरा से है। 2 मरीज राजस्थान और 1 मध्य प्रदेश में हैं। बताया जाता है कि साल 1996 के दौरान महाराष्ट्र के नागपुर स्थित चांदीपुरा गांव में 2 महीने से 15 साल तक के बच्चों की मौत होने लगी थी। जांच के दौरान इसकी वजह एक वायरस को पाया गया। ऐसे में गांव के नाम पर ही वायरस का नाम पर चांदीपुरा वायरस रख दिया गया। चांदीपुरा वायरस कीट पतंगों और मच्छरों के जरिए फैलता है। ये वायरस वेसिकुलो वायरस गण का सदस्य है। इस वायरस से मच्छर सबसे पहले संक्रमित होते हैं और जब ये मच्छर बच्चों को काट लेते हैं, जिससे वे दिमागी बुखार की चपेट में आ जाते हैं। माना जाता है कि यह वायरस सैंडफ्लाइज फ्लेबोटोमस पापाटासी के माध्यम से फैलता है, जो कुछ कीड़ों और मच्छरों में होता है। ये कीड़े जब बच्चों को काटते हैं तो उससे इन्फेक्शन फैल जाता है। हालांकि इसके संक्रमण के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। चांदीपुरा वायरस की वजह से बच्चों को अचानक तेज बुखार आ जाता है। इसके बाद दौरे पड़ना और उल्टी आदि होने लगती है, जिससे बच्चों को कमजोरी महसूस होती है। जब बुखार की वजह से बच्चों के दिमाग में सूजन आ जाती है तो ये जानलेवा हो जाता है। जब बच्चा इस वायरस की चपेट में आता है तो सबसे पहले बुखार और फ्लू जैसे लक्षण नजर आते हैं। इसके बाद दिमाग में सूजन की दिक्कत होती है। बीमारी के लक्षण एक जैसे नहीं होने के कारण इस वायरस से निपटने के लिए अब तक कोई भी वैक्सीन या टीका नहीं बन पाया है। इलाज नहीं होने की वजह से इस बीमारी को बेहद गंभीर माना जाता है। इस वायरस से निपटने के लिए कोई वैक्सीन ही नहीं बनी तो इलाज कैसे किया जाता है? दरअसल इस बीमारी का इलाज सिर्फ लक्षणों के हिसाब से ही किया जाता है। शुरुआत में जब पीड़ित बच्चे को फ्लू होता है तो वायरल इन्फेक्शन के हिसाब से दवा दी जाती है। वहीं बुखार या दिमाग में सूजन होने पर इलाज का तरीका बदल जाता है। इस वायरस से निपटने का एक ही तरीका बचाव है। इसके लिए अपने घर के आसपास सफाई रखें, किसी भी हाल में जलभराव न होने दें। वहीं रात के वक्त सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बच्चों को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाकर रखें और कीड़ों व मच्छरों से बचाकर रखें।